जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो रियन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो योगे सर्वेषाम् ओंकारं बिन्दुसहितं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोदं च ओंकाराय नमो नमः। हविरषभं प्रक्षाले सकलभूतलमलकलङ्का मुनिरूपाशे तीर्थ सरस्वती हर्तनं दुर्तनाम् अज्ञानतिमृन्दानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। श्रीसकलकलुषध्वंसितं श्रीहंसं परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भवजनगतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापनाशकं शास्त्रं श्रीमोक्षमार्गप्रकाशकनां ध्येयम् अस्य मुनिवृन्दकर्तारा श्रीसर्वज्ञदेवा सदुष्टगणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा इष्टेषां वचनानुसारमासाध्ये आचार्यकुलपुनाम्नां सार आचार्यकलपण्डितोद्दमजी विरचेतां श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो वै मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमङ्गलं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जयतो शासनं जिनका परम पावन चरित्र जय निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान नहीं जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतवार है। वंदना शतवार है। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते वै हरिहंतारिमान हरि मंगल करियो माँ ग्रंथ करण गोकार जाते मिले समाज सब आवे निज पद रात आवे निज पद रात। बोलिए वितरागी देवशाद गुरु धर्म की जय। यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब द्वारा रचित महान निर्णायक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के माध्यम से पंडित टोडरमल जी ने हमें अपनी स्वयं की भूलों का ज्ञान कराया है कि मैं भूल कहाँ कर रहा हूँ और मेरी भूल का निराकरण कैसे हो और मुझे परिणति में निर्मल ज्ञानानंद स्वभाव की प्राप्ति कैसे हो। तो जो मिथ्या ज्ञान जनित परद्रव्य के तृष्णारूप दुख से दुखी हैं उन जीवों के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पढ़ने और सुनने योग्य है। इस ग्रंथ के माध्यम से पंडित टोडरमल जी साहब ने ये सिद्ध किया है कि जीव गलती कहाँ करता है, जीव की गलती का निराकरण कैसे हो और निर्मल ज्ञानानंद स्वभाव कैसे प्राप्त हो। लेकिन वहाँ जीव अर्थात मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, मेरी गलती का निराकरण कैसे हो और मुझे
निर्मल ज्ञानानंद स्वभाव की प्राप्ति कैसे हो। तो मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, रात्रि को अपन ने चर्चा की थी कि मेरी सबसे बड़ी गलती, मेरा सबसे बड़ा अपराध क्या है कि प्राप्त पर्याय में तन्मयता। अनादि काल से जिस पर्याय में मैं रहा हूँ, जिस पर्याय के संयोग में रहा हूँ, उस पर्याय को ही मैंने अपना मान लिया है कि ये है सो मैं हूँ और ये मेरी है। अनादि से पर्याय में एकत्व है, ममत्व है, कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है और ज्ञातृत्व है। अनादि से पर में अर्थात परद्रव्य में, पर्याय में एकत्व है, ममत्व है, कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है और ज्ञातृत्व है। आचार्य कहते हैं बस ये तेरा अपराध है, ये तेरी गलती है, ये तेरी सबसे बड़ी भूल है। तब उस भूल का निराकरण कैसे हुए, उस भूल का निराकरण कैसे हुए, तो आचार्य देव कहते हैं कि स्वाध्याय से, तत्व ज्ञान के द्वारा, स्वाध्याय से तत्व ज्ञान के द्वारा, भेद विज्ञान के बल से। किसके बल से? भेद विज्ञान के बल से ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का निर्णय करना है कि ये मैं हूँ। मैं कौन हूँ कि मैं ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व में हूँ। ये निर्णय एक बार पर्याय में हो जाए। अब जिसको अपने ज्ञान में ये निर्णय हो गया है कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, अब वो जीव, उसकी परिणति किशोर सन्मुख होगी, हैं कि पर से हटेगी और वह स्व के सन्मुख होगी। अब स्व के सन्मुख होकर के उसके ये चिंतन, ये विचार चलेगा कि मैं संयोगों से भिन्न हूँ, संयोगी भाव से भिन्न हूँ, मैं पर्याय से भी भिन्न हूँ और मैं गुण भेद से भी भिन्न हूँ, मैं गुण भेद से भी भिन्न हूँ। अभी साधक दशा में ये विचार, ये विकल्प चलेगा कि मैं संयोग से भिन्न हूँ, संयोगी भाव से भिन्न हूँ, पर्याय से भिन्न हूँ और गुण भेद से भी मैं भिन्न हूँ। मैं तो अभेद अखंड ज्ञानानंद स्वभावी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हो गया। ऐसा जब विकल्पों में आएगा तो इन विकल्पों से भी धीरे धीरे विराम पा करके, इन विकल्पों से भी धीरे धीरे विराम पा करके भी, अर्थात ये विकल्प भी छूट करके निर्विकल्प दशा होगी। कौन सी दशा होगी? हाँ, कि निर्विकल्प दशा से पहले विकल्प आते हैं, सविकल्प दशा होगी। लेकिन सविकल्प जो दशा है उसमें संतुष्ट नहीं होना, उसमें संतुष्ट नहीं। भले ही उस विकल्पात्मक भूमिका में भी स्वरूप का चिंतन चलता है, स्वरूप के विकल्प आते हैं तो आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन वो वास्तविक आनंद नहीं है। वास्तविक आनंद तो कैसा है कि वो विकल्प दशा छूट करके सविकल्प दशा का अभाव हो करके निर्विकल्प दशा हो तो परिणति में आनंद प्रकट हो जाता है, परिणति में अनुभूति हो जाती है, स्वसंवेदन हो जाता है। स्वसंवेदन, स्व अर्थात अपना, सम अर्थात प्रत्यक्ष, वेदन मतलब अनुभूति, अपना स्वयं का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, प्रत्यक्ष वेदन प्रतीति होती है, वो भगवान आत्मा परिणति में अनुभूति में आता है। बस उस अनुभूति का नाम धर्म है, उस अनुभूति का नाम संवर निर्जरा है, उस अनुभूति का नाम रत्नत्रयी और मोक्ष मार्ग है। ऐसे मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करने वाला
बताने वाला यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है भाई। इसके माध्यम से इसके पहले अधिकार में पंडित तोडरमल जी साहब जो है पंच परमेष्टियों के स्वरूप का विवेचन कर रहे हैं। तो पंच परमेष्टि का स्वरूप ये है, क्योंकि पंच परमेष्टि हमारे इष्ट हैं, हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। पंच परमेष्टियों से हमारे प्रयोजन की सिद्धि है। हमारा प्रयोजन क्या है? तो सुख प्राप्ति का है। हमारा प्रयोजन जो है सुख प्राप्ति का है। कौन सा सुख? का आत्मिक सुख की प्राप्ति हो और विकल्पात्मक दुख का अभाव हो। दुख किसमें है? कि विकल्पों में है। दुख काय का है? विकल्पता का दुख है, आकुलता का दुख है। हैं सुख किसमें है? कि निराकुलता में सुख है। और वो सुख, निराकुल सुख आत्मा के आश्रय से ही प्राप्त होता है। इसलिए हमारा प्रयोजन, प्रयोजन किसे कहते हैं? आत्मानुभूति के लिए जिन वास्तविकताओं की जानकारी आवश्यक है उन्हें प्रयोजन कहते हैं। आत्मानुभूति के लिए, काय के लिए? आत्मानुभूति के लिए जिन वास्तविकताओं की जानकारी आवश्यक है वो प्रयोजन है। तो वो वास्तविकता क्या है? या आत्मिक सुख प्रकट हो, मेरी परिणति में अतीन्द्रिय आनंद सुख प्रकट हो और ये आकुलता रूप दुख का अभाव हो, बस यही मेरा प्रयोजन है। तो इस प्रयोजन की सिद्धि किनसे होती है? अरहंतादिक से होती है। अरहंतादिक अर्थात पंच परमेष्टियों से होती है। क्यों होती है? इसका कारण क्या है? तो ये इसमें सिद्ध कर रहे हैं और मंगलाचरण कर रहे हैं। और मंगलाचरण करते हुए ये सिद्ध कर रहे हैं कि इनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भय हरिहंतादिमान। बहुत गंभीर था भाई। पहले दो पंक्तियों को लेते अपन। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान है। धौला में आया है निश्चय से मंगल अपना शुद्धात्मा है। धौला में क्या आया है कि निश्चय से मंगल, भूतार्थ से मंगल अपना शुद्धात्मा है। कि द्रव्य मंगल स्वरूप है। क्या सिद्ध किया है? ये जो द्रव्य है ये मंगल स्वरूप ही है। मंगल अर्थात मम अर्थात मेरे, गले, क्या गले? पाप, मिथ्यात मोह राग द्वेष का अभाव हो करके मतलब चहु ओर से हैं चरण करे, स्वरूप में परिणति रहे। और जब स्वरूप में परिणति रहेगी तो बाह्य में एवं भूतनय से मोह राग द्वेष आदि का अभाव सहज में होगा और शुद्धता प्रकट होगी, पवित्रता प्रकट होगी। इसका नाम मंगल है, इसका नाम मंगलाचरण है। मम अर्थात मेरे गले, क्या गले? मिथ्यात्व मोह राग द्वेष, ये पाप गले। इसके लिए मतलब चहु ओर से अपने स्वरूप का ग्रहण हो, और अपने स्वरूप का ग्रहण होगा तो पवित्रता प्रकट होगी, और पवित्रता प्रकट होगी तो उसी समय एवं भूतनय से जो है अशुद्धता का अभाव हो जाएगा। इसका नाम यथार्थ में मंगलाचरण है। तो ऐसा मंगलाचरण करते हुए आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि द्रव्य जो मेरा द्रव्य है वो मंगल स्वरूप ही है, उसमें अपवित्रता ही नहीं, वो तो स्वभाव से ही पवित्र है। तो ऐसे स्वभाव के आश्रय पूर्वक निबद्ध मंगलाचरण कर रहे हैं। निबद्ध मंगलाचरण किसको कहते हैं? कि अपने स्वयं के द्वारा
रचित पाठ का वाचन करते हुए ग्रंथ में उसको निबद्ध अर्थात लिखा जाता है, उसको निबद्ध मंगलाचरण कहते हैं। अब अनिबद्ध मंगलाचरण है कि अनुभूति लेकर के, क्या लेकर के, अनुभूति लेकर के जो मंगलाचरण किया जाता है वो अनिबद्ध मंगलाचरण है। और दूसरी अपेक्षा से कि दूसरे के द्वारा रचित मंगल पाठ को बोलना और बोल करके अर्थात वाचन करते हुए ग्रंथ प्रारंभ करना, इसको भी अनिबद्ध मंगलाचरण कहते हैं। लेकिन टोडरमल जी ने ये सिद्ध किया है कि अनुभूति लेकर के जो मंगलाचरण किया जाता है उसका नाम यथार्थ में अनिबद्ध मंगलाचरण है, अनुभूति पूर्वक। तो यहाँ अनुभूति पूर्वक जो है मंगलाचरण किया जा रहा है और ये कह रहे हैं मंगलमयी, क्या कह रहे हैं, हाँ मंगलमयी मेरा द्रव्य स्वभाव है, ये स्वभाव से मंगल स्वरूप ही है, इसमें अशुद्धता का प्रवेश है ही नहीं, इसमें राग द्वेष मोह के परिणाम है ही नहीं, या तो स्वभाव से ही पवित्र है, स्वभाव से ही शुद्ध है। कहाँ, समय सार जी ने कहा है प्रारंभ के मंगलाचरण में ही ये सिद्ध किया है कि समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, तो जीव नामक पदार्थ तो त्रिकालवर्ती जीव हैं। समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, कि जीव नामक पदार्थ तो त्रिकालवर्ती जीव हैं, लेकिन यहाँ समय का सार वो कौन, कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित जो शुद्धात्मा, उसे मैं नमन करता हूँ। क्या कहा, द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म से रहित जो शुद्धात्मा है उसे मैं नमन करता हूँ। तो वंदनीय कौन है, नमन करने के योग्य कौन है, शुद्धात्मा है। बहुत बढ़िया, आत्मा नमन करने के योग्य नहीं है, ध्यान से सुनना समझना है। आत्मा तो त्रिकालवर्ती जीव हैं, तो त्रिकालवर्ती जीव वंदन करने योग्य है क्या, कि नहीं, शुद्ध आत्मा निश्चय से भूतार्थ से मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो शुद्धात्मा जो स्वभाव से ही द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म से रहित है, ऐसा जो मेरा शुद्धात्मा है वो नमन करने योग्य है। नमन करने वाली पर्याय है, और वो पर्याय किसको नमन करती है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को नमन करती है। नमन करने वाली पर्याय, नमस्कार किसको कहते हैं, कि पर्याय जब स्वभाव के सन्मुख होवे और स्वभाव के सन्मुख होकर के वो पर्याय उसमें तन्मय हो जाए, एकाग्र हो जाए है, और पूज्य और पूजक का भेद नहीं रहे, पर्याय और द्रव्य का भेद नहीं है, द्वैतपना मिट करके अद्वैतपना हो जाए, बस इसका नाम यथार्थ रूप में भाव नमस्कार है। ये सच्चा नमस्कार है भैया। पूज्य त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हैं, और पूजक कौन है, कि पर्याय है। जो पूजक है वो अशुद्ध है, और जो पूज्य है वो शुद्ध है। क्या कहा, पूजक है वो अशुद्ध है, पूजा का परिणाम राग परिणाम है, शुभ परिणाम है, ये शुभ परिणाम शुद्ध है का शुद्ध है, बहुत बढ़िया। लेकिन पूजक पर अशुद्ध ही है, लेकिन पूज्य है वो शुद्ध होता है, बहुत बढ़िया है। परिणति में पर्याय में राग है, तो राग है इसका मतलब अशुद्धता है, राग है इसका मतलब अशुद्धता। अब इस भूमिका में ही पूजा का परिणाम आता है, इस भूमिका में पूजा का परिणाम आता है। तो जिसकी पूजा की जाती है वो पूज्य कैसा होता है, कि त्रिकाल शुद्ध होता है।
भूतार्थ से, निश्चय से मेरा द्रव्य स्वभाव वो त्रिकाल शुद्ध है, उसमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म इसका प्रवेश ही संयोग है ना, पर संयोग है वो में नहीं, संयोग मेरे में नहीं है, वो त्रिकाल शुद्ध है, पूज्य है। तो पर्याय ऐसे पूज्य स्वभाव के सन्मुख होती है, उसमें तन्मयी होती है, एकाग्र होती है, और द्रव्य पर्याय का भेद मिट जाता है, अद्वैतपना प्रकट हो जाता है। बस इसका नाम यथार्थ में निश्चय से पूजा है। निश्चय से आवश्यक यही है। निश्चय से आवश्यक क्या है? हैं? व्यवहार आवश्यक भी है और निश्चय आवश्यक भी है, लेकिन निश्चय आवश्यक क्या है? किसको निश्चय आवश्यक कहते हैं? समस्त परद्रव्यों से दृष्टि हटा करके अपनी आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान, लीनता, बस यही निश्चय से आवश्यक है। समस्त परद्रव्यों से दृष्टि हटा करके, अब परद्रव्यों में किसको लेना? परद्रव्यों में किसको लेना? हाँ हाँ, कलश 10वीं क्या कहा है? आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम मा पूर्णिमाद्यम तविमुक्तमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोभ्युदेति। शुद्ध नय का उदय होता है, शुद्ध नय का उदय होता है। 10वीं कलश का भाव की प्रारंभ की पंक्ति में लिया है, अब शुद्ध नय का उदय होता है। कैसे होता है? जो ज्ञान पर्याय अपने त्रिकाली ध्रुव को विषय बनाए, बस उसका नाम शुद्ध नय है। किसको कहा? जो ज्ञान पर्याय त्रिकाली ध्रुव को विषय बनाए, बस उसका नाम शुद्ध नय। तो उस ज्ञान पर्याय को भी शुद्ध नय कहा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को भी शुद्ध नहीं कहा। जो 14 नंबर की गाथा है, सम्यक दर्शन की मुख्यता से जिसमें कथन किया गया है, और क्या कहा उसमें? अनबद्ध स्पष्ट अनन्य अरुजो नियत देखे आत्म को अविशेष अनसंयुक्त उसको शुद्ध नय तू जान जो। किसको शुद्ध नहीं कहा है? हाँ, विशेष सेवम है। ऐसी 5 विशेषताओं से युक्त है, परंतु वो 5 रूप नहीं है, वो तो अभेद रूप है। ऐसे अभेद त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को भी शुद्ध नहीं कहा है। अब ज्ञान की पर्याय ऐसे जो पश्चद्दी अप्पाणम, जो पश्चद्दी अप्पाणम, जो ज्ञान की पर्याय उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानती है, उसको भी शुद्ध नहीं कहा है। और जानते जानते वो पर्याय अंतर्मूर्ख स्वरूप में एकाग्र हो रह जाती है, तो परिणति में केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, साक्षात शुद्ध नहीं प्रकट हो गया है। वो साक्षात शुद्ध नहीं है भैया। तो यहाँ भाव नमस्कार, 5 प्रकार के नमस्कार होते हैं। भाव नमस्कार, द्रव्य नमस्कार, जड़ नमस्कार, एक देश नमस्कार और सर्वदेश नमस्कार। 5 प्रकार के नमस्कार हैं। कि भाव नमस्कार है, भाव नमस्कार भी 2 प्रकार का होता है, एक सविकल्प भाव नमस्कार और एक निर्विकल्प भाव नमस्कार। ध्यान से सुनना भैया, उपयोग की स्थिरता रखते कि सविकल्प भाव नमस्कार अपनी ज्ञान परिणति में ये विकल्प आना, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसे विचार, ऐसे विकल्प उठना, इसका नाम सविकल्प भाव नमस्कार है। विकल्प किसके आ रहे हैं? त्रिकाली ध्रुव के। बहुत बढ़िया, पंच परमेष्टि के नहीं।
ज्ञान परिणति में विकल्प किसका आ रहा है कि अपने स्वयं का स्व संबंधी विकल्प उठ रहे हैं, तो यह सविकल्प भाव नमस्कार है। परंतु ये विकल्प भी विराम पा करके जब छूट जाते हैं, वो निर्विकल्प अनुभूति किसकी होती है? अपने ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होती है। इसका नाम निर्विकल्प भाव नमस्कार है। भूतार्थ से, निश्चय से हमारे लिए प्रयोजनभूत ये निर्विकल्प भाव रूप नमस्कार होना आवश्यक है। ये आवश्यक है। समस्त परद्रव्य किसको, परद्रव्य में किसको लिया है? जो 8 कर्म हैं वो परद्रव्य हैं। 8 कर्म हैं वो परद्रव्य हैं। 9 कर्म शरीर आदि ये भी परद्रव्य हैं। 9 कर्म जिन जिन के निमित्त से राग आदि उत्पन्न होते हैं वो सब 9 कर्म हैं। जिन जिन के निमित्त से, घर के निमित्त से राग उत्पन्न होता, घर 9 कर्म है। पत्नी के निमित्त से, बच्चों के निमित्त से राग उत्पन्न होता है, 9 कर्म हैं। दुकान के निमित्त से राग उत्पन्न होता है, दुकान 9 कर्म है। जिन मंदिर के निमित्त से राग उत्पन्न होता है, जिन मंदिर क्या है? 9 कर्म है। पंच परमेष्टियों के निमित्त से राग उत्पन्न होता है, पंच परमेष्टि क्या है? 9। ये जिनवाणी के निमित्त से राग उत्पन्न हो रहा है, जिनवाणी क्या है? हाँ, ये मैं नहीं हूँ, इनसे रहित हूँ। अब इनके निमित्त से मेरी परिणति में राग उत्पन्न होता है, वो भाव कर्म है। मेरी परिणति में जो राग उत्पन्न होता है वो भाव कर्म है। तो ऐसे द्रव्य कर्म, 9 कर्म और भाव कर्म से रहित जो शुद्धात्मा है, मैं उसे नमन करता हूँ। वह मंगलमयी ही है, उसे मंगल नहीं होना है। हाँ, मंगल तो पर्याय को होना है, मंगल तो पर्याय को होना है। लेकिन जो पर्याय ऐसे मंगलमयी स्वरूप त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के सन्मुख हो जाती है, उसमें स्थिरता करती है, तो उस पर्याय में, उस परिणति में शुद्धता प्रकट हो जाती है, तो उसका नाम भाव नमस्कार है। कैसा नमस्कार है? भाव नमस्कार। अब द्रव्य नमस्कार, कि द्रव्य नमस्कार किसको होता है? कि द्रव्य नमस्कार पर को होता है। द्रव्य नमस्कार पंच परमेष्टियों को होता है। जब परिणति अंदर से बाहर आती है, जब परिणति अंदर से बाहर आती है, तो उस बहिर्मुख दशा में या तो स्वरूप संबंधी विकल्प आएंगे, स्वरूप संबंधी विचार आएंगे, या फिर वो परिणति कहाँ जाएगी? तो भूमिका के अनुसार पंच परमेष्टि आहा हैं, षट आवश्यक हैं। क्या हैं? षट आवश्यक। कौन कौन से षट आवश्यक हैं? स्वाध्याय संयम, देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय संयम, तपदान, षट कर्माणि दिने। इनका निषेध नहीं किया है, इनका निषेध नहीं किया है। निषेध किसका है? हैं? कर्तव्य का निषेध नहीं है, कर्तृत्व का निषेध है। क्या कहा? भूमिका के अनुसार। अभी ग्रस्त, अरे दिगंबर संत मुनिराजों के भी षट आवश्यक होते हैं, उनके अलग है। स्तुति है, वंदना है, प्रतिक्रमण है, स्वाध्याय है, ध्यान है, ये उनके षट आवश्यक होते हैं, उनके भी आवश्यक है। तो आवश्यक का निषेध नहीं है, षट आवश्यक का निषेध नहीं है। तो निषेध किस बात का है? कि कर्तृत्व का है। हाँ, मैं करता हूँ, मैं नहीं करूँ तो कौन करे, ऐसी कर्तृत्व रूप मान्यता का निषेध है। ज्ञानी धर्मी जीवों को भूमिका के अनुसार इस प्रकार का शुभ परिणाम आता है, और उसके अनुसार वायु में प्रवृत्ति भी होती है। तो होती का वो करता है कि ज्ञाता है? बहुत बढ़िया, ये है। होती का वो ज्ञाता है भाई, वो करता नहीं है भैया। होता स्वयं जगत परिणाम
मैं करता जगता क्या काम। तो जगत का जो परिणमन हो रहा है उसका मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। तो अब परिणति स्वरूप से बाहर आवे, उपयोग बाहर आवे, अब वो परिणति कहाँ जाती है? पंच परमिष्टियों की शरण में जाती है, पंच परमिष्टियों के सन्मुख होती है। अब उनका गुणानुवाद करना, स्तुति करना, पूजन करना, पूजन करते हैं। भाई साहब मनोहर जी अपन ने पूजन करी, पूजन करते हैं, आप हम सभी पूजन करते हैं। तो क्या करते हैं? सबसे पहले पूजन में जो है आवाहन करते हैं, फिर क्या करते हैं? स्थापना करते हैं, और फिर क्या करते हैं? सन्निधिकरण करते हैं। बहुत बढ़िया। आह्वान, किसको बुलाना? किसको बुलाना? वो तो वेदी में विराजमान हैं। अपने हृदय रूपी ठोने पर, अपने हृदय रूपी ठोने पर उपयोग रूपी परिणति में वीतराग स्वरूप का आह्वान, अपने उपयोग रूपी परिणति में वीतराग स्वरूप का चित्रित हो जाना, इसका नाम आह्वान है। हे प्रभु, जैसा तेरा स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है। हे प्रभु, जैसा आपका स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है। पहले पेंडुलम वाली घड़ी चलती थी, हैं? पेंडुलम इधर से उधर, उधर से उधर हिलता था। तो गुरुदेव श्री से पूछा, हे गुरुदेव श्री, ये पेंडुलम इधर से उधर, उधर से इधर होता है, ये हमें क्या संकेत करता है? ये हमें क्या प्रेरणा देता है? तो गुरुदेव श्री ने इतना बढ़िया जवाब दिया, भाई तू सिद्ध मैं सिद्ध, तू सिद्ध मैं सिद्ध, तू सिद्ध मैं सिद्ध। देखो भाई, ज्ञानियों की दृष्टि, ज्ञानियों की परिणति हैं। ये क्या कह रहा है कि तू भी सिद्ध है और मैं भी सिद्ध हूँ। जैसा तेरा स्वरूप है वैसा मेरा स्वरूप है। तेरे और मेरे स्वरूप में कोई कमी ही नहीं है। आत्मा अनुपम दिश राग द्वेष बिन माई, देखो भव्य जीव तुम निज में निहार के। आत्मा अनुपम दिश राग द्वेष बिन माई, देखो भव्य जीव तुम निज में निहार के। जैसो शिव खेत बसे तेसो ब्रह्म यहाँ लखे, यहाँ वहाँ फेर नाही निज में निहार के। जैसे गुण सिद्ध माई तैसे गुण ब्रह्म माई, अरे जैसे गुण सिद्ध माई तैसे गुण ब्रह्म माई। सिद्ध ब्रह्म फेर नाही निश्चय और धार रे, सिद्ध ब्रह्म फेर नाही निश्चय और धार रे। अपने हृदय रूपी ठोने पर उपयोग रूपी परिणति में वीतराग स्वरूप का चित्रित हो जाना, इसका नाम आनंद है। हे प्रभु, जैसा आपका स्वरूप है वैसा मेरा स्वरूप है। अब परिणति में आपके परिपूर्ण वीतराग विज्ञानता प्रकट हो गई है, अभी मेरी परिणति में नहीं हुई है। इसके लिए मैं आपका गुणानुवाद कर रहा हूँ। और जैसा आपका वीतराग विज्ञानमय स्वरूप है, आप वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं, बस इसी गुण की प्राप्ति के लिए मैं आपकी पूजन कर रहा हूँ और मेरे उपयोग में चित्रित कर रहा हूँ भैया, हैं? जैसे आप सिद्ध हैं ऐसा मैं सिद्ध स्वरूप ही हूँ, हैं? आपके भी वो जो सिद्धांत प्रवेशिका चल रही है ना सोनगढ़ साहिब, उसमें चर्चा चल रही है आपके, तो उसमें आया होगा भाई विश्व किसको कहते हैं? हाँ, छह द्रव्य के। तो ये सोनगढ़ का प्रसंग है, तो वहाँ सैकड़ों व्यक्ति बैठे हुए थे और गुरुदेव श्री ने ये प्रश्न पूछ लिया, भाई विश्व किसको कहते हैं? क्या पूछा? विश्व किसको कहते हैं? अब सारी सभा में सन्नाटा छा गया, सारी सभा हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है। बाबू भाई ने हिम्मत करी, खड़े हुए, महाराज हम जो जवाब देना चाहते हैं वो आपको भी ख्याल में है,
लेकिन आपके ज्ञान में कोई विशेष और आया हो तो कृपा करके उसे प्रकट करें, हैं? कृपा करके उसे प्रकट करें। गुरुदेव श्री ने इतना बढ़िया जवाब दिया कि भैया विश्व, अरे सिद्धों के समूह को विश्व कहते हैं। किसके समूह को? सिद्धों के समूह को विश्व कहते हैं। तू सिद्ध है, मैं सिद्ध हूँ, ये सिद्ध है, वो सिद्ध है, जिधर देखो उधर सिद्ध ही सिद्ध नजर आते हैं। पर्याय मुझे नजर आती ही नहीं है। हाँ, मेरी तो स्वभाव दृष्टि है ना। जैन परिवार किसको कहते हैं? जैन परिवार किसको कहते हैं? बोलो ख्याल में जो जैन परिवार किसको कहते हैं? जिनेंद्र भगवान के आराधक, जो अपने को जिन माने। अरे जिस परिवार में भावी सिद्ध पलते हैं उन्हें जैन परिवार कहते हैं। जिन परिवारों में भावी सिद्ध पलते हैं उन्हें जैन परिवार कहते हैं। अब ऐसे परिवार का समूह हो, बोलो वहाँ कषाय होगी? तू सिद्ध है, मैं सिद्ध हूँ, ये सिद्ध है, वो सिद्ध है। यहाँ तो भावी सिद्ध पल रहे हैं तो कषाय देखने को ही नहीं मिलेगी। बड़े पंडित जी क्या बोलते हैं? अपनी परिणति में कषाय का उत्पन्न होना ये कलंक है। अपनी परिणति में कषाय का उत्पन्न होना ये कलंक है भाई। क्यों? कि मैं तो निकषाय स्वभावी तत्व हूं ना। कि कब हूं? अभी हैं। लोग कहते हैं ना, जब भी जाग जाओ तभी है सवेरा, हैं? जब जाग जाओ तभी है सवेरा। पर गुरुदेव क्या बोलते थे? कि जब नहीं, अभी जाग जाओ, अभी है सवेरा। अभी जागना है भैया। और किसको जागना है? अपनी ज्ञान पर्याय को जानना है भैया। अपनी ज्ञान पर्याय में ये आ गया कि मैं ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, सिद्ध स्वरूपी हूँ। सिद्ध में और मेरे में कोई अंतर ही नहीं है। जिस परिणति ने ऐसा जान लिया है, अब उसमें कषाय होगी कि नहीं होगी भैया? उसमें कषाय नहीं होगी भैया। परिणति में अकषाय भाव होगा। बस इसका नाम ही तो मंगल है। इसका नाम ही पर्याय में मंगल होना है भैया। हैं? भाव नमस्कार स्वयं को, द्रव्य नमस्कार पर को। द्रव्य नमस्कार किनको होता है? पंच परमेष्ठियों को। द्रव्य नमस्कार किनको होता है? हम उन्हें नमन करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं। और वो क्या कहते हैं? आदिनाथ भगवान का मंदिर हो, आदिनाथ भगवान का मंदिर हो, और हम उनकी स्तुति वंदन करें और ये कहें, मेरे मन मंदिर में आज पधारो आदिनाथ भगवान। बोलो, वो इस स्तुति को सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? कि नहीं सुनते? वो तो सुनते नहीं, वो तो अपने आप में हैं। हम सुनाते हैं, हम सुनाते हैं। डॉक्टर के पास जाने और हम अपनी सुनाएं, हैं? तो मेरे शुगर है, बीपी है, नाना जाने कमजोरी है, ये सब उसे सुनाते रहें, हैं? अब वो डॉक्टर क्या कहेगा? भैया अब मेरी सुन लो, इलाज करना है ना तेरे को, हैं? अब मेरी सुन लो, हैं? ऐसे हम भगवान आदिनाथ को सुना रहे हैं। मेरे मन मंदिर में आन पधारो आदिनाथ भगवान। हम सुना रहे हैं, रोज सुना रहे हैं। अब पहली बात तो वो सुनते ही नहीं है। और जब उनने सुन लिया और सुन करके हमें जवाब दिया, क्या कह रहे हैं? कि तेरे तन मंदिर में बैठा भाई अनादिनाथ भगवान। तेरे तन मंदिर में बैठा भाई अनादिनाथ भगवान। मैंने
उस अनादिनाथ की आराधना की तो पर्याय में क्या बन गया? आदिनाथ बन गया। और तू मेरी आराधना करता रहेगा तो 3 काल में आदिनाथ नहीं बन पाएगा, इसलिए मेरी आराधना को छोड़। हैं? बहुत बढ़िया। उस अनादिनाथ की आराधना कर तो तू मेरे पास आकर के बैठ जाएगा। तेरी शोभा नीचे बैठने में नहीं है, तेरी शोभा तो मेरे पास बैठने में है भैया। लेकिन प्रभु तो कैसे हैं? वीतरागी हैं और मैं रागी हूं। तो रागी क्यों हुआ? रागी का उल्टा कर लें, गिरा। कहां से गिरा? ये बात बहुत बढ़िया। अपने स्वरूप से गिरा इसलिए रागी हो गया, और स्वरूप में आ जाऊं तो रागी हो गया। हैं? लोग आक्षेप करते हैं बाबूजी, हैं? जो स्थिति अभी यहाँ, हमें तो केवल जिनवाणी के मूल प्रतिपाद विषय से मतलब है। जिनवाणी किसी की आलोचना प्रत्यालोचना के लिए नहीं है। स्वभाव का हो मंडन, विभाव का हो खंडन, जिन आज्ञा का नहीं हो उल्लंघन। स्वभाव का हो मंडन, विभाव का हो खंडन, और जिन आज्ञा का नहीं हो उल्लंघन। भैया ये ख्याल में रखना भैया। हैं? हमें लोग कहते थे पहले, अरे ये कांजी वाले जा रहे हैं। क्या कहते थे? ये कांजी वाले जा रहे हैं। 2, 5, 10 बार सुन लिया। अब जब बिल्कुल नज़दीक से कहा, वो हमारे मित्र ही हैं, समाज के मिलने वाले ही हैं, साधर्मी हैं। गुरुदेव श्री के शब्दों में कहें तो भूले हुए भगवान हैं। भूलेला भगवान छे। हाँ, भूल एक समय की है, राई की आड़ में पहाड़ छिप गया है। राई की ओट में पहाड़ छिप गया है। कि भूल एक समय की है, एक समय की भूल निकली और वो भी भगवान हुआ भैया। हैं? तो हमने उनसे कहा, भैया आप क्या कह रहे हो? कि नहीं आप कान्जी के हो। या कि नहीं, हम कान्जी के कहाँ हैं? कान्जी स्वामी ने तो कोई मत चलाया ही नहीं है, नया मत चलाया ही नहीं है। उन्होंने तो हमारे मत में ही प्रवर्तन करते हुए जो रत्न हमारे ग्रंथों में भरे हुए थे, उन रत्नों को उजागर कर दिया है, प्रकट किया है, बनाया नहीं बताया है। रात्रि को आया था ना चर्चा में, हे प्रभु आपने हमें भगवान बना दिया है, कि भगवान नहीं बनाया है, भगवान बता दिया है। ये तो बना बनाया भगवान अंतर में है ना, हैं? बनाया नहीं, भगवान को भगवान बता दिया है। भगवान को क्या बता दिया? भगवान बता दिया भैया। हैं? हम कान्जी के नहीं हैं, इसको जरा उल्टा कर दो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कान्जी का उल्टा क्या होता है? जिनका। हम तो जिन आज्ञा को मानने वाले हैं, जिनके भक्त सो जें, जिन आज्ञा को माने सो जें, और जिनके बताए हुए मार्ग पर चले सो जेन हैं। भैया हम तो जिनेंद्र के द्वारा बतलाए गए मार्ग के पथिक हैं भैया, हम कान्जी के पंथ के नहीं। आओ एक बार बात तो सुनो। हाँ, नोता देते हैं, निमंत्रण देते हैं, समाज में प्रतिभोज हो। हैं? भाई सब बता रहे थे रात को मेरे को, आज का इतना प्रदर्शन चल गया है, एक शादी 1-1 करोड़ की है, और यहाँ तक कि 1500 रुपये की एक थाली है, कितना खर्च होता है। अब उसका निमंत्रण आता है। पहले निमंत्रण आता था काय का? पगड़ी का निमंत्रण आता था। तो कौन लोग जाते थे? केवल आदमी, अर्थात पगड़ी बांधने। अब तो पगड़ियाँ ही उड़ गई ये सब, हैं? कहीं कहीं मिलेगी, हैं? तो पगड़ी वाले जाते थे। फिर थोड़ा ज़माना बदला और कार्ड चल गए। अब कार्ड आने लगा और उसमें कोई 2 व्यक्ति
या केवल मुखिया का ही नाम है तो कितने जाएंगे? एक जाए, मुखिया ही का नाम के लिए कि जाए। अब 2 लिखा है तो 2 जाएंगे, और सपरिवार लिखा है तो पूरा परिवार जाएगा। हैं, चूल का नोता है तो 1 जने का भी आता है, 2 का भी आता है, पगड़ी का भी आता है, चूल का भी आता है। चूल का नोता आता तो उसमें कौन जाते हैं? सारा पूरा परिवार। लेकिन एक सिगरी का नोता होता है। सिगरी, हाँ, बहुत बढ़िया ये है। अगर आपके घर में 500 मेहमान हैं तो वो भी आपके साथ में जीने के लिए आएंगे। ऐसे ही इन पंच परमेष्ठियों ने इसके माध्यम से हमें निमंत्रण दिया है, निमंत्रण दिया है, आमंत्रण दिया है। 1 का नहीं, 2 का नहीं, चूल का नहीं, सिगरी का निमंत्रण दिया है। सुख शांत रस से लबालब ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम का चादर हटा सर्वांग पर गट आत्मा। हे भव जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसमें मगन हो जाइए, अर इसे ही अपनाइए। क्या कह रहे हैं? सुख शांत रस से लबालब ये ज्ञान सागर आत्मा। कहा हमने हमारे साधन भाई, चलो आओ भाई, नोता दे रही है जिनवाणी माता पंचमेष्ठी, एक बार सुन लो। तो उनका क्या जवाब था कि साहब एक बार सुन लिया तो आपके ही ओके रह जाएंगे, इसलिए नहीं आने हमको। हैं, आपके गुरु के पास में भी ऐसी लकड़ी थी। हैं, अरे भैया वो किसके लिए रखते थे? हैं, अरे पसीना आता था, ग्रंथ की अशुद्धता अभी नहीं हो, इसलिए उस लकड़ी को रखते थे, रख देते थे भैया। हैं, तो कि इस लकड़ी में जादू था, ऐसा सोच करके एक बार तो वो चुरा के ले गया कोई। आपके यहाँ तो एक बार अगर कोई पहुँच गया तो फिर वो आपका ही होकर के रह जाता है। मैंने कहा भैया हमारा होके नहीं रहता है, वो अपने आप का होकर के रहता है। ये जिनवाणी माता हमें अपने आप का होने के लिए कह रही है। भैया हम द्रव्य नमस्कार उनको करते हैं, पंच परमेष्ठियों को द्रव्य नमस्कार करते हैं, लेकिन द्रव्य नमस्कार करते हुए भावना क्या भाते हैं कि नाथ तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया, तुम जैसी प्रभुता निज में लखे चित मेरा हर्षाया। 2 नमस्कार हो गए, भाव नमस्कार और द्रव्य नमस्कार। द्रव्य नमस्कार पंच परमेष्ठियों को, देव शास्त्र गुरुओं को द्रव्य नमस्कार, और भाव नमस्कार किसको होता है? स्व को। बहुत बढ़िया, निज देव को। मेरे को आपने याद दिला दिया, अभी सिंगोली में ख्याल में आया था, जैसे आपने निज देव का नाम लिया और मुझे वो बात ख्याल में आ गई। हैं, तो भैया ये निज देव कैसा है कि जो अमृत को पीते उन्हें देव कहते हैं, जो अमृत को पीते उन्हें देव कहते हैं, जो विष और हलाहल को पीते उन्हें महादेव कहते हैं, जो विष और हलाहल को पीते उन्हें महादेव कहते हैं, और जो पत्नी के क्रोध को पीते उन्हें पतिदेव कहते हैं, जो पत्नी के क्रोध को पीते उन्हें पतिदेव कहते हैं, और जो अनंत सुख को पीते उन्हें जिनदेव कहते हैं, जो अनंत सुख को पीते उन्हें जिनदेव कहते हैं, और जो अव्याबाद सुख को पीते, जो अव्याबाद सुख को पीते उन्हें सिद्ध देव कहते हैं, और जो सुख के सागर में निमग्न रहते हैं उन्हें निज देव कहते हैं। किसको वंदन करना, किसको नमन करना होगा? भाव नमस्कार। इस पंचम काल में हुंडार सर्पणी पंचम काल,
हैं। इस काल में ऐसे महान पुरुष का समागम मिला कि जिसने आप और हमको अमर कर दिया है, अमर कर दिया। मैं अनादि अनंत हूँ, आदि और अंत से विमुक्त हूँ, ना मेरा आदि है ना मेरा अंत है। मैं तो अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। जिसका मरण होता है वो मैं नहीं, और जिसका जन्म होता है वो मैं नहीं। जिसका जन्म होता है वह मैं नहीं, मेरा कभी जन्म होता नहीं। जिसका मरण होता है वह मैं नहीं, और मेरा कभी मरण होता नहीं। ऐसे जन्म मरण से रहित, उत्पाद व्यय से रहित त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वो मैं, वो मंगलमयी है, स्वभाव से मंगलमयी। मंगल करण, अब पर्याय में मंगल का कारण क्या कहा? पर्याय में मंगल का कारण। पर्याय में अनादि से अमंगल चल रहा है ना, तो अब पर्याय में मंगल के लिए द्रव्य मंगल, द्रव्य नमस्कार किया पंच परमेष्टियों को, और पंच परमेष्टियों को द्रव्य नमस्कार करते हुए परिणति वहाँ से हटी और कहाँ जावे? स्व में जावे। ध्यान से सुनना भैया। भाव नमस्कार स्व को होता है, द्रव्य नमस्कार पर को होता है। भाव नमस्कार, भाव नमस्कार संवर निर्जरा रूप है, और द्रव्य नमस्कार आश्रव बंध रूप है। द्रव्य नमस्कार आश्रव बंध रूप है। भाव नमस्कार सुख रूप है, सुखमयी है। द्रव्य नमस्कार दुख रूप है। भाव नमस्कार निर्विकल्प रूप है, द्रव्य नमस्कार सविकल्प रूप है। भाव नमस्कार संसार के अभाव का कारण अर्थात मोक्ष का कारण है, और द्रव्य नमस्कार संसार का कारण। यह गंभीरता है। ये ऐसा पारा है कि पचा जाए तो निहाल हो जाए, और नहीं पचे तो दस्त लग जाए। बिल्कुल सही है, पुष्ट हो जाए हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं बाबू? मारने दौड़े। हाँ रे, शुभ भाव को हाँ संसार का कारण, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। होनहार भली है, वो उपकारी है। हर परिस्थिति में पॉजिटिव सोच रखना, सकारात्मक सोच रखना जीवन की सफलता के सूत्र हैं। आपने ये बोल करके मेरे को एक बात और याद दिला दी हैं, लेकिन जो प्रकरण चल रहा है, लेकिन हर परिस्थिति में पॉजिटिव सोच रखना, कषाय भाव नहीं रखना। साधर्मी हैं, भूले हुए भगवान हैं। एक दिन वो और आप हम सभी को सिद्धालय में विराजमान होना है। वो भी सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा है। कषाय भाव नहीं करना। जीवन की सफलता के 4 सूत्र हैं। जीवन की सफलता के 4 सूत्र हैं। पहला सूत्र है कि भूख और प्यास निरंतर लगती रहना चाहिए। श्रीमद् रायचंद जी ने अपने शिष्य को अर्धरात्रि में उठाया और पूछा, तेरे को भूख लगी है, प्यास लगी है? तो शिष्य कहता है, गुरुदेव, अरे अर्धरात्रि का समय है और इसमें भूख प्यास का तो विकल्प ही नहीं है, हैं? तो श्रीमद् रायचंद जी ने कहा, अभी तेरा अनंत संसार बाकी है, अभी तेरा अनंत संसार। भूख और प्यास, तत्व ज्ञान की भूख और मोक्ष की पिपासा निरंतर लगती रहना चाहिए। तत्व ज्ञान की भूख और मोक्ष की पिपासा, मोक्ष अर्थात सुख, इसकी पिपासा निरंतर लगती रहना चाहिए। अब दूसरा सूत्र, हर परिस्थिति में पॉजिटिव सोच रखना, सकारात्मक सोच है। निकाला नहीं है, निकले हैं। हाँ, ऐसा प्रसंग बन गया है। भली होनहार है अपनी, भली होनहार है अपनी, कि उन्होंने इस सत्य मार्ग के लिए हमें अग्रसर कर दिया है।
पॉजिटिव सोच रखना, कशाय नहीं करना। किसी ने निमंत्रण दे दिया, बहुत अच्छी बात, एक का ही दिया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। आज भावी सिद्ध के साथ भोजन करने का अवसर प्राप्त होगा। आज भावी सिद्ध के साथ भोजन करने का अवसर प्राप्त। अब निमंत्रण नहीं दिया, निकट का था, भूल गया, नहीं दिया निमंत्रण, ओहो कितनी अच्छी बात है। आज हम सपरिवार जो है अशुद्ध भोजन करने से बच गए, क्योंकि प्रति भोजों में शुद्ध भोजन मिलता है क्या? संभव ही नहीं है भैया, हैं? ओहो आज कितना मेरे पुण्य का उदय है कि मैं आज अशुद्ध भोजन करने से, अगर निमंत्रण आता तो मेरे को जाना ही पड़ता है कि मुझे सामाजिक परंपरा का निर्वाह करना है। आज मैं उससे बच गया भैया। पॉजिटिव सोच रखना, सकारात्मक सोच रखना, कभी भी नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए। नकारात्मक विचार में तब कषाय भाव, धर्मी जीव की परिणति में कषाय भाव नहीं। और तीसरा सूत्र है अथक प्रयास करना। मंदिर कैसा बनेगा मनोहर भाई? हैं? भव्य में भव्य। ये नहीं बोलना कि छोटा सा मंदिर बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। 900 फीट का नहीं, कितने फीट का बनाएंगे? हाँ 2200 फुट का ही बनेगा। विशाल मंदिर बनाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे, या व्यवहार से पंच परमेष्टि का गुणानुवाद करेंगे, निश्चय से त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का गुणानुवाद करेंगे, उसकी आराधना करेंगे भैया, तो विशाल मंदिर बनेगा। अथक प्रयास करना। और चौथा बिंदु है असीम धैर्य रखना। क्या रखना? ये जीवन की सफलता के सूत्र हैं भैया। गुरुदेव श्री के ऊपर यात्रा के लिए निकलते थे, काले झंडे बताते थे, पत्थर फेंकते थे, लेकिन वो क्या कहते हैं, भूले हुए भगवान हैं। और कदाचित उनको जिनने विरोध किया था ये ज्ञान हो जाए कर ये महान संत हैं और बुलाने के लिए जावें, तो गुरुदेव श्री की सरलता कितनी थी, लोग मना करते थे और वो चल देते, चलो भाई। जीवन की सफलता के सूत्र हैं भैया। गुरु से केवल अध्यात्म ही नहीं सीखा है, तत्व ज्ञान भी नहीं सीखा है, गुरुदेव से व्यवहार भी सीखा है। गुरुदेव का द्रव्यान योग, अध्यात्म तो कठोर और पक्का था, लेकिन चरणान योग भी उनका मजबूत था, क्योंकि चरणान योग की नींव के ऊपर ही द्रव्यान योग का महल टिकता है। इसलिए असीम धैर्य रखना। जीवन की सफलता के सूत्र का भूख और प्यास निरंतर लगती रहना चाहिए। हर परिस्थिति में पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखना और अथक प्रयास करना। सम्यक दर्शन का अथक प्रयास करना। गुरुदेव बोलते थे सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए यदि 2-4 भव लग जाएं तो घाटे का सौदा नहीं है। क्या बात है, अनंत भव क्या आगे भैया, हैं 2-4 भव लग जाए घाटे का सौदा नहीं है। तो सम्यक दर्शन के लिए अथक प्रयास करना और कदाचित नहीं हो तो असीम धैर्य रखना। ऐसे संस्कार लेकर के जाएंगे तो सम्यक दर्शन होगा ही होगा भैया। भाव नमस्कार हुआ, द्रव्य नमस्कार हुआ, जड़ नमस्कार। जो अष्टांग नमस्कार करते हैं वो जड़ नमस्कार है। एक देश नमस्कार, परिणति में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभूति में आना, सम्यक दर्शन हो जाना, और चौथे से 12वें गुण स्थान तक जो शुद्धता है वो एक देश नमस्कार है। और परिणति में परिपूर्ण वीतरागता, सर्वज्ञता प्रकट हो जाना, परिपूर्ण शुद्धता का नाम सर्वदेश नमस्कार है। ऐसा नमस्कार हमारी परिणति में हो, इसके लिए मंगलमय और मंगल कर्म, 2 बात, 2 बिंदु है। मंगलमय कौन है? द्रव्य स्वभाव है, त्रिकाली गुरु भगवान आत्मा है, और वो पर्यायी में मंगल का कारण है। तो पर्यायी में मंगल कब होगा? पहले मैं बोलूं फिर आप सभी बोलना। तीनों लोकन में प्यारा आत्मा है हमारा, तीनों लोकन में प्यारा आत्मा हमारा,
जन जन को है आत्म प्यारा, जन जन को आत्म तो बस जानन आरा, आत्म तो बस जानन आरा। भव भव में सुखकारा आत्मा ये हमारा, भव भव में तीनों लोकन में प्यारा आत्मा ये हमारा, तीनों लोकन में प्यारा आत्मा ये हमारा। एक बार ध्या वो निज आत्मा, एक बार ध्या वो निज आत्मा, कट जाए कर मोह की बाधा, कट जाए कर मोह की बाधा। पावे ना जन्म दोबारा आत्मा ये हमारा, पावे न जन्म दोबारा ये आत्मा। तीनों लोकन में प्यारा आत्मा ये हमारा, तीनों लोकन में प्यारा ये आत्मा। मैं ही ज्ञाता मैं ही ध्याता, मैं ही ध्याता, मैं ही ध्याता। जिन वाणी सुन मिलती साता, जिन वाणी सुन मिलती साता, जिन वाणी सुन मिलती साता, जिन गायक तो सबको प्यारा आत्मा ये हमारा, गायक तो सबको प्यारा आत्मा ये हमारा। तीनों लोकन में प्यारा आत्मा ये हमारा, तीनों लोकन में प्यारा आत्मा ये हमारा, आत्मा ये हमारा। सभी जीव उस गायक स्वरूपी भगवान आत्मा को अपनी दृष्टि का विषय बनाएं, श्रद्धा का श्रद्धेय बनाएं, ज्ञान का ज्ञेय बनाएं, ध्यान का ध्येय बनाएं, चारित्रिक की चर्या का विषय बना करके अपनी प्रणति में वीतराग दशा प्रकट करें, सुख दशा प्रकट करें। इस मंगलमयी भावना के साथ में अभी की बात को विराम देता हूँ। ओम शांति। ज्ञान के प्रकाश